एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने सीने पर हाथ रखें। क्या महसूस हो रहा है? धड़कन तो चल रही है ना, लेकिन अंदर कहीं बोझ सा है, जैसे कोई पत्थर रखा हो। आपने कभी सोचा है कि ये बोझ कहाँ से आता है? क्या ये वो झूठ है जो आपने कल बोला था, या वो गीबत है जो आपने दोस्तों के साथ की, या वो हराम नजरें थी जो आपने फ़ोन पर लगाई? अब एक और सवाल है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बोझल दिल को एक लम्हे में चमकाया जा सकता है, हल्का किया जा सकता है, क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग सिर्फ ज़ुबान हिलाते हैं, जिक्र करते हैं और उनका दिल साफ हो जाता है, और कुछ लोग दिन रात नेक अमल करते हैं फिर भी अंदर अंधेर ही अंधेर रहता है, तो आप किसकी बात मानेंगे? जिक्र से दिल साफ होता है या अमल से? आप सोच रहे होंगे कि शायद दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन रुकें। अब जो साइंस की बात सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। साइंसदानों ने दिमाग के अंदर जाकर देख लिया कि दिल गंदा भी हो सकता है और वाकई साफ भी हो सकता है। और ये काम ना जुबान से होता है, ना हाथ पांव हिलाने से, बल्कि एक हैरानकुन चीज़ से होता है जो आप रोज़ करते हैं मगर पता ही नहीं चलता। क्या आप तैयार हैं ये सुनने के लिए कि आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है और कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था कि असल में क्या हो रहा है? अब जो बात शुरू होगी वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। चलें अब साइंस से आगाज़ करते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें कि आपका दिमाग आपके जिस्म का बादशाह है। साइंस कहती है कि जब आप गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं या मनफी सोचों में डूब जाते हैं, तो आपके दिमाग में एक केमिकल निकलता है जिसे कोर्टिसोल कहते हैं। ये तनाव का हार्मोन है और ये आपके दिल के ऊपर एक पतली सी स्याह तह चढ़ा देता है, बिल्कुल इस तरह जैसे शीशे पर धूल जम जाती है। अब तसव्वुर करें, अगर ये तय दिन ब दिन बढ़ती रही तो एक दिन आपका दिल इतना भारी हो जाएगा कि सुकून नाम की चीज़ ही भूल जाएंगे। डिप्रेशन, परेशानी, रातों की बेख्वाबी, ये सब इसी गंदगी की वजह से है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात सुने, साइंसदानों ने देखा है कि जब कोई शख्स बार बार एक ही मस्बत जुमला दोहराता है, जैसे सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये बस अल्लाह का नाम लेता रहता है, तो दिमाग में बिल्कुल एक केमिकल निकलता है जिसे सेरोटोनिन और डोपामाइन कहते हैं। ये खुशी वाले हार्मोन है और हैरत की बात यह है, ये हार्मोन वो स्याह तह को धोने लगते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे साबुन गंदगी को साफ करता है। आप सोच रहे होंगे, अच्छा बस जुबान हिलाने से? नहीं, साइंस ने तो एक और हैरानकुन चीज़ दरियाफ्त की है। जब आप जिक्र करते हैं तो दिमाग के वो हिस्से रोशन हो जाते हैं जो सुकून, मोहब्बत और रोशनी से बड़े होते हैं। और जब आप नेक अमल करते हैं, जैसे सदका देना, माँ बाप की खिदमत करना, पर्दा करना, तो दिमाग में एक नया नेटवर्क बनता है, यानी दिमाग खुद को दोबारा बनाना शुरू कर देता है। साइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी तुम्हारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, जैसे आप इसे मोड़ोगे वैसे ही मुड़ जाएगा। अब आपके दिल में सवाल उठ रहा होगा, तो अच्छा फिर बस जिक्र करते रहें या बस अमल करते रहें? अरे नहीं, क्योंकि साइंस तो बस सतह को छू रही है, असल राज तो कुरान पाक में छुपा है। और कुरान कहता है ना तो सिर्फ जिक्र काफ़ी है, ना सिर्फ अमल, बल्कि एक ऐसी चीज़ है तो दोनों को जोड़ती है। अगर वो ना हो तो जिक्र भी रहेगा और अमल भी रहेगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव था, वहाँ एक बुज़ुर्ग गुजरते थे। लोग कहते थे कि इनका दिल इतना साफ है, रात को इनके सीने से रोशनी निकलती है। एक नौजवान आया, रोते हुए कहने लगा, हज़रत, मेरा दिल काला हो गया है, गुनाहों से भरा हुआ है, ना जिक्र से सुकून मिलता है, ना अमल से बरकत है, बताएं मैं क्या करूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा कल फजर के बाद आ जाना, एक काम बताऊंगा। नौजवान आया, बुजुर्ग ने एक गंदा स्याह टूटा हुआ आईना उठाया और कहा, ये आईना देख रहे हो, ये तेरा दिल है। फिर इन्होंने एक गिलास पानी का लिया, इसमें आईना डाला और बस अल्लाह 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 कहना शुरू कर दिया। बस ज़ुबान हिला रहे थे, कुछ और नहीं। नौजवान हैरान, कहने लगा, हज़रत ये तो गंदा ही रहेगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर आईना निकाला, देखा तो अब भी स्याह था। फिर इन्होंने वही आईना लिया, साफ कपड़े से रगड़ना शुरू कर दिया, बार बार मेहनत से पसीना बहाते हुए, और साथ साथ अल्लाह अल्लाह कहते रहे। चंद मिनटों में आईना चमकने लगा। बुजुर्ग बोले, बेटा जब तक हाथ नहीं हिलेगा ज़ुबान हिलाने से कुछ नहीं होगा, और जब तक ज़ुबान नहीं हिलेगी हाथ हिलाने से भी कुछ नहीं होगा। जिक्र और अमल जब खलूस के साथ मिल जाए तब दिल ऐसा चमकेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। नौजवान रोने लगा। इसी दिन से इसने जिक्र शुरू किया और अमल शुरू किया। चंद महीनों में लोग कहने लगे कि इसके चेहरे पर तो नूर आ गया है। आज तक लोग इसे नूरे कल्ब वाला कहते हैं।
आप सोच रहे होंगे कि अच्छा तो बस इतना सा। तो जी हाँ, बस इतना सा। जिक्र से तो दिल को धोया जाता है, अमल से साफ किया जाता है। साइंस इसको हार्मोन्स कहती है, कुरान इसको सुकून कहता है और सूफी कहते हैं खलूस। तीनों एक ही बात कह रहे हैं, अब आपके हाथ में है। क्या आप आज से ही शुरू करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आज ना किया तो कल वो देर हो जाएगी और दिन का वो महर लग जाएगी, नहीं तो कोई नहीं खोल सकता। अब मैं आपको बताऊंगी कि रोज़ाना बस 5 मिनट में आप अपना दिल कैसे चमका सकते हैं। अगर आज आपने फैसला ना किया तो कल आपका दिन इतना स्याह हो जाएगा कि जिक्र भी आपको बोझ लगेगा, नमाज भी बोझ लगेगी और ज़िंदगी से सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आज रात सोने से पहले बस 5 मिनट निकाल कर आपने सच्चे दिल से या अल्लाह पाक मेरा दिल पाक कर दे कहकर जिक्र शुरू कर दिया, तो कल सुबह एक छोटा सा नेक अमल, चाहे माँ को पानी पिलाना हो, एक मुस्कुराहट मारना हो, कर लिया तो अल्लाह की कसम आपका दिन इतनी तेज़ी से चमकना वो तो हैरान रह जाएंगे। साइंस ने साबित कर दिया, कुरान ने भी हुक्म दे दिया और सूफी बुजुर्ग ने भी दिखा दिया। अब आपकी बारी है। आज रात का फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है या तबाह भी कर सकता है। तो अभी नीचे कमेंट में लिख दो, आज से शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ रूहानियत और इल्म अता किया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम आप तक और भी बेहतरीन वीडियोस पहुँचा सकें।